शुभेंदु अधिकारी बिकमिंग चीफ मिनिस्टर, एक चीज तो थी कि वेस्ट बंगाल जीत लिया बीजेपी ने, लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी आके और ऑल द थिंग्स दैट ही इज डूइंग, तो और जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं बांग्लादेश से, तो आर यू श्योर दैट चाइना इज नॉट बीन वेरी बैडली इम्पैक्टेड? दो तीन खास बात है इस इलेक्शन में जो सबको हिला दिया है। ये बांग्लादेश के इलेक्शन से शुरू करते हैं। हालांकि बीएनपी जीता है, बट बड़ा क्रिटिकल था उसमें कि जो बॉर्डर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां जमेती जीते। ऑल द बॉर्डर विद इंडिया द जमेतीज हैव वन, सो दे वर वेरी हैप्पी कि जमेतीज आ गए इस कंट्रोल में, जो क्रॉस बॉर्डर कराना है कर सकते। अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में दो चीज हुई। एक, it is not a question of BJP winning, it is the manner in which they have won, which has shaken them up. I think you don't want the map, we can take it off, we can get it back later. Okay. Virtually, if you look at the entire border of West Bengal with Bangladesh, almost all the constituencies along the border except 2-3 have been won by BJP. Now वो थोड़ा सा आपके बशीरहाट के आसपास कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, a few constituencies, मुर्शिदाबाद assembly constituencies को छोड़ के बाकी पूरा the BJP has swept. Number 2, what is coming out? Even सुंदरबंस बीजेपी है वो, और अभी फाल्टा भी जीत जाएगा। फाल्टा तो जीत ही गया, समझ लीजिए, फाल्टा भी जीत जाएगा। Now what is happening is the second part, जो अभी तक ये अपने इंटरनल सिचुएशन में काम करते थे of splitting the Hindu votes and concentrating the Muslim and other minority votes. This is the first time the reverse has happened. And the Muslim Hindu votes have consolidated here. And which is a remarkable proposition which you see both in West Bengal and in Assam. Yes. And the results are there to see. So whatever the chatter was there on the net of creating a greater Bangladesh, a greater Bengal, combining West Bengal with that has fallen flat very badly. Now they really don't know what to do because they also have to remember that unknown gunmen and इसीलिए वहाँ रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, देखा होगा बांग्लादेश में. Correct. And unknown gunmen and unknown drones have killed a lot of CIA operatives, the special forces operatives, everybody, and who have run away from there. And even the Bangladeshis have not been able to find out who they are. इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में बताइए. तो ये CIA ने भेजा था, CIA ने भेजा था जो उनका जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वगैरह चट्टोग्राम में बना रहे थे, एंड दे हैड डन सम सेंट पीपल फॉर ट्रेनिंग इन सिलेट व्हिच इज देयर बांग्लादेश स्पेशल फोर्सेस का अड्डा है अपना सिलेट, मैमन सिंह. सो ऑल दीज ट्रेनर्स एंड एवरीबॉडी गॉट किल्ड देयर. ढाका के अंदर मरे हैं, होटल के अंदर मरे हैं. उनका मेजर जनरल साहब पास्ट अवे और बड़ी चुप्पी से उसको क्वाइटली सीक्रेटली उसको कोई पोस्टमार्टम भी नहीं किया, निकाल के ले गए. दैट हैज नाउ विद दिस कांग्रेगेशन अराउंड इट हैज रियली अनसेटल्ड द अमेरिकन्स, एंड आई एम श्योर द चाइनीज वुड आल्सो हैव बीन शिटिंग ब्रिक्स नाउ, पार्डन माय लैंग्वेज, कि यार ये क्या हो गया, कि ये क्या हो गया. राइट सर. नाउ वी कम टू दैट अपना गलाथिया बे. व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि the climatologists are saying कि by 2030 जो नदर्न मैरीटाइम रूट है आर्कटिक सर्कल का, ये तकरीबन 6 से मिनिमम 6 नहीं तो 8 महीने साल में खुला रहेगा. दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम हियर टू गो टू यूरोप फॉर द मैरीटाइम शिपिंग. दैट इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ योर मलाका स्ट्रेट्स. सुंडा लुम्बोक भी है, उतना डेप्थ नहीं है बड़े शिप्स को ले जाने के लिए जितना कि मलाका स्ट्रेट्स में है. एंड व्हेन यू हैव गलाथिया राइट एट द माउथ ऑफ मलाका स्ट्रेट्स, यू डोमिनेट एंड कंट्रोल मलाका स्ट्रेट्स. वो आई एम श्योर चाइना को भी पसंद नहीं होगा, यूएस को भी पसंद नहीं होगा. हाँ बिल्कुल, यूएस को तो और भी ज्यादा पसंद नहीं होगा. बिल्कुल, कि भाई हमारे सर के ऊपर बैठा है. तो
this also changes the dynamics of the Indo-Pacific. अब उनको समझ आ रहा है कि यार साल के शुरू में जब इंडिया बोल रहा था कि भाई साहब अपना क्वाड का वो मीटिंग कर लेते हैं, तो यूएसए चिकन आउट. अभी क्या मैसेज लेके आ रहा है रूबियो पता नहीं. And what is he going to do? Because the messaging was very clear to everybody else कि the USA is dithering as far as the Quad is concerned. ब्रिक्स का तो हो गया, ब्रिक्स का हो गया, क्वाड का वो आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा. गया तो था चीन के पास. अब चाइना प्रॉमिस यानी बोलता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मगर करता कहाँ है. अब वो बोल रहा है कि मैं आपसे तेल लूंगा, डॉलर में लूंगा, पीठ पीछे पुतिन के आज तो उसका डिनायल आ गया ना चाइना का. नहीं, अब पीठ पीछे पुतिन को बोल रहा था उसको सेकंड पाइपलाइन चाहिए, वो भी फेल हो गया उसका, पुतिन माना नहीं. हाँ वो भी बात बूत करके गए, हाँ 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 हम एनर्जी कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन, वो कोऑपरेशन, तेल नॉन डॉलर डिनोमिनेशन में ट्रेडिंग, मगर होना कुछ तो है नहीं. मैं थोड़ा देर आपको अभी जो लेटेस्ट अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है वो तो मेरे ख्याल से 1-2 घंटे पहले की न्यूज़ है कि वो जो कह रहा था कि भाई वो चाइना हमसे एनर्जी खरीदेगा, जो ट्रम्प ने बोला था उसका डिनायल, ऑफिशियल डिनायल आ गया है. कि ऑफिशियल डिनायल आ गया, हमारे सॉवरेन डिसीजंस हैं ये, हम किसी से जो तो अब वो नहीं लेंगे तो तेल कहाँ से लेगा वो. दैट इज वन. रशिया तो मना कर दिया उसको पाइपलाइन बनाने के लिए, कहता चलो डीपीआर बनाते हैं देखते हैं. दैट इज स्टक देयर. अब एक चीज उसने चलते चलते बोल तो दिया था शी जिनपिंग ने ट्रंप को खुश करने के लिए कि हाँ ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, राइट सर. तो अब शहबाज शरीफ ईरान का क्या मैसेज लेके दौड़ रहा है उसके पास. ईरान ने पूछा होगा क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो. सो द गेम्स आर गोइंग ऑन एंड आई वुड से टुडे इन द इंडो पैसिफिक एट द मोमेंट बोथ चाइना एंड यूएस आर स्लाइटली ऑन द बैक फुट. उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इंडो पैसिफिक में क्या करेंगे. अगर ये इलेक्शन हार गए होते, बोथ यूएस एंड चाइना वुड हैव बीन बैटिंग ऑन द फ्रंट फुट. एंड ये जो अपना गलातिया बे के अगेंस्ट खूब सारे हमारे ही अंदर के बैठे जो मीर जाफर हैं उनको पैसे दे दे के खूब केसेस करवाते इसके ऊपर, बट पासा उल्टा पड़ गया. नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू. उस वक्त क्वाड को मना कर रहा था, अभी रूबियो को भेज रहा है. अब ही नोस कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल वांट्स टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज. अब क्या गोली पड़ाने जा रहा है उसको, बट आई एम श्योर नहीं, ओरिजिनली तो ममता बनर्जी से फिक्स थी उसकी मीटिंग. हाँ नहीं, बट शुभेंदु इज अ स्मार्ट एलेक, स्ट्रीट स्मार्ट है, वो उसको पकड़ लेगा. बट अब मेन प्रॉब्लम व्हाट द अदर्स आर फेसिंग, एनर्जी. चाइना इज फेसिंग एन एनर्जी इशू नाउ. अगर यूएस से नहीं लेता है तो आपका बाय द वे द नंबर 2 after Russia as of yesterday has become Venezuela. Venezuela is at number 2. US, I think Saudi is number 3, US is number 4. Venezuela उनको पार करेगा. No. Venezuela is 3, number 2 is UAE. UAE, sorry. UAE, Russia, UAE, Venezuela, उसके बाद Saudi, उसके बाद US. Yes. ठीक है सर. अब when you look at the larger Indo-Pacific footprint, जापान क्या करेगा, किसके पास जाएगा. वहां तो ट्रंप बोल के आ गया कि हमारे इतने 1000 किलोमीटर दूर है, हम कैसे लड़ेंगे वहां पे. जो 500 किलोमीटर्स का उसका रडार था, थर्ड वाला जो उड़ गया अल उदैद से, वो तो साउथ कोरिया से उठा के ले चला गया वहां डालने के लिए वापस. टोटल 5 या 6 ही थे उसके पास. सो टुडे इन द इंडो पैसिफिक there is a big question mark in everybody's concern कि can you trust US, and they are realizing, the realization is dawning again मैं बोल रहा हूँ, पहले था फिर बीच में बंद हुआ कि यार भारत के बगैर ये इंडो पैसिफिक का खेल जो यूएस खेलना चाहता है वो जीरो है. एंड नंबर 2, भारत अपने टर्म पे ये गेम खेलेगा, नॉट ऑन यूएसए's टर्म्स. How much Marco Rubio can come and how much can he soothe the feathers of all kind of, I would say, uncouth language that Trump had used against India? How much can he gain ground? बड़ा मुश्किल है. अब after having used such uncouth language, will he come for the heads of state meeting?
और विल ही से कि नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी आएगा क्या, ऑनलाइन आएगा क्या, बिकॉज यू हैव टू स्वॉलो अ बिटर पिल एंड टॉक. कितना करेगा, कहां करेगा, किधर करेगा. और विल ही से कि यार दिसंबर में करते हैं, व्हेन ही नोस दैट पोस्ट नवंबर ही विल बी अ लेम डक. आप जो करना है कर लो. एंड व्हाई आई एम सेइंग ही विल बी अ लेम डक, बिकॉज एवरीबॉडी नोज. बट एक आई एम रीडिंग अ रिपोर्ट दैट कवर आ गया उसको, वेयर दे हैव कैटेगोरिकली मेंशन्ड that whatever decisions he takes in this tenure and whatever actions he takes, they will not file any cases against him. अच्छा, This comes to big the help. fact that this last 1 year, I think 3700 tradings he has already done on the stock market, he and his family. 3600 की 3700 पैसे बना गए. तो when you look at the Indo-Pacific, ये चाइना इस स्थिति में नहीं है कि ताइवान के साथ कुछ स्यापा कर ले, वो इस स्थिति में है नहीं. यूएस इस स्थिति में है नहीं. वो कह भी रहा है कि हम इतने दूर हैं, लेकिन वो भूल गया कि नजदीक तो सारे इतने सारे बेसिस तो हैं उसके. ओकिनावा में क्यों बैठा है, साउथ कोरिया में क्यों बैठा है, 8 की 9 बेस तो उसने फिलीपींस में बना के बैठे हैं. किस लिए बैठा है, बगल में गुआम में बैठा है, हवाई में बैठा है. ही इज मेजरिंग द डिस्टेंस from the continental USA. So when you talk in such language, then the doubt comes whether Indo-Pacific. और मैं 2017-18 से कह रहा हूं, US is not to be trusted. Like-minded countries के साथ अपना अलग से क्वाड को है, ठीक है, होता है, नहीं होता है. बाकी कंट्रीज के साथ जो कुछ भी करना है हमें like-minded countries के साथ हमको कर लेना चाहिए. As far as Indo-Pacific goes, let Quad be one of the verticals under that umbrella. So I'll stop this.